हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेट 2020 के पर्यावरण की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। तो शुरू करते हैं। अंधी डॉल्फिन सुसु भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तारक काय सेंट्रोसोम सिर्फ ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, प्लांट सेल में ये नहीं पाई जाती है सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं क्योंकि वो कोशिका को ऊर्जा देती है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। गोल्गी काय का कार्य भोजन को इकट्ठा करना होता है। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन बनाना होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, नर्वस सिस्टम। जंतु जगत के जन्मदाता अरस्तु हैं। हृदय का कार्य खून को पंप करना रहता है। ब्लड को जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। CO2 का निष्पादन फेफड़ों से होता है। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो लीवर होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। नेपेंथेस पौधा मेघालय में पाया जाता है। बीवर पक्षी का घोंसला लालटेन के जैसा होता है क्योंकि ये जो पेड़ों की डाल होती है इससे उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इस तरह से चील सबसे ऊंचे पेड़ की डालियों पर घोंसला बनाते हैं। तो जो चील होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है, इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहते हैं, जो कि अपने भोजन के लिए मृत जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो कुछ विभिन्न प्रकार की जो खेती होती है किस प्रदेश में या तो किस देश में की जाती है। तो जो रोका नाम की खेती है वह ब्राज़ील में की जाती है। लदांग मलेशिया में, बेवार बुंदेलखंड में की जाती है। जो झूम खेती है वो उत्तर पूर्वी भारत जैसे मेघालय वगैरह में की जाती है। दीपा छत्तीसगढ़, पोडू आंध्र प्रदेश में ये खेती की जाती है। पश्मीना और अंगोरा ऊन बकरियों से प्राप्त की जाती है। जो पश्मीना और अंगोरा ऊन है वो बकरियों से प्राप्त की जाती है। पादप रेशा, जो रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप रेशा कहते हैं, जैसे जूट और कपास। पटसन, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। शैवालों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जैसे नीलहरित शैवाल है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत काली होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बाजरे का जो सबसे अधिक उत्पादन है राजस्थान में। मक्के का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में। कॉफ़ी का कर्नाटक में। गेहूं का उत्तर प्रदेश में। नासिक के अंगूर बहुत प्रसिद्ध हैं। नागपुर के संतरे बहुत ज़्यादा फेमस है। मसालों का घर केरल को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे मसालों का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है क्योंकि केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा होता है। मिनी माता रोग, अब ये कुछ ऐसे रोग हैं जो कि पानी में अगर ये कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं उसकी वजह से ह्यूमन डिजीज़ होते हैं। जैसे अगर मरकरी पानी में घुल जाता है तो उससे मिनी माता रोग होता है। कैडमियम अगर पानी में घुल जाता है तो इटाई इटाई रोग। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज, ग्रीन हाउस इफेक्ट जोसेफ फूरियर द्वारा खोज की गई थी। क्षोभ मंडल होता है ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इसकी जो ऊंचाई होती है ये 18 और 8 किलोमीटर होती है। हमने आपको बताया था कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है ये 8 और 18 होती है। ये ध्रुवों पर होती है और ये होती है हमारा ये भूमध्य रेखा पे। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पे और ध्रुवों पे।
अगर दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 13 आता है। 18 और 26 डिवाइडेड बाई 2 13। तो इसका जो एवरेज हाइट हो गया वो हो गया 13। क्षोभ मंडल में सभी जो मौसम परिवर्तन सभी घटनाएं वो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, इसमें जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो समान होता है। इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर। ये वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जिसे पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। मध्यमंडल का तापमान सबसे ठंडा होता है। यहाँ का तापमान सबसे जो कम होता है वो होता है -100 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो हाइट है वो होती है 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। इसी में उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो उल्का पिंड होते हैं वो गैसेस से और धूल मिट्टी से बने होते हैं। जब गैसेस इस ठंडी सतह पे पहुंचती हो तो वो बर्न हो जाती है और राख हो जाती है। आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 80 से 400 किलोमीटर है। जो आयन मंडल है, जाहिर सी बात है उसमें आवेश पाए जाते हैं, चार्जेस पाए जाते हैं, जिस वजह से रेडियो, टेलीफोन, ये सब उसी में जो संचार उपग्रह होते हैं ये आयन मंडल में होते हैं। बहिर्मंडल, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं।